तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नागिन सीज़न 5 एपिसोड 16 के ऊपर और अभी एक्सप्लेन करेंगे फुल हिंदी में। तो अगर आपने नागिन का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके नागिन का एपिसोड 15 पहले देखिए, उसका बाद ये वीडियो देखिए। और दूसरी बात, अगर आपने सोनिक हेजहॉग मूवी नहीं देखा अभी तक तो ये भी मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो हम पिछले एपिसोड में देखते हैं पंडित का मौत हो जाती है। तो जब पंडित की मौत होती है तो तभी पंडित का दोस्त आता है जो कि और एक पंडित है। तो वो जब आके देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है ये पंडित जी को क्या हो गया, हमने लगता है आने में देर कर दी। और फिर तभी पंडित की बीवी आती है और आके ये सब देख के उसकी सर चकराने लगता है और वो अपने हाथ से प्रसाद गिरा देती है। और फिर उसने ये कहा, मैं मेरी पति की कातिल को छोड़ूंगा नहीं, उसको सजाए मौत दूंगी। तभी पंडित जी की दोस्त ने कहा, हम पता कैसे करेंगे कि पंडित जी को आखिर मारा किसने है। तभी पंडित जी की बीवी कहती है कि रुद्राक्ष के ज़रिए हम पता लगाएंगे कि मेरी पति का कातिल कौन है। रुद्राक्ष एक जड़ी बूटी है जो पंडित की बीवी के हाथ में है। तो पंडित की बीवी ने वो हाथ में लिया और मंत्र थूक के पंडित के ऊपर फेंका। उसके बाद उनके सामने एक नागिन का चेहरा आता है। तभी पंडित की दोस्त बोलता है, पंडित जी की जान एक नागिन ने ली। तभी पंडित की बीवी कहती है, नहीं, ये कोई मामूली नाग नहीं, ये आदि नाग है, उसके सिर में नीला निशान दिख रहे हो। जब पंडित की दोस्त बोलते हैं ये सब जय ने किया, तभी पंडित की बीवी गुस्सा हो जाती है और हाथ से रुद्राक्ष गिरा के तोड़ देती है और बोलती है, ये कातिल है, इसने मेरे पति का जान लिया, उसने एक ब्राह्मण का जान लिया, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, मैं उसके छोड़ूंगी नहीं। अब मैं जाके सब कुछ आदि नागिन को बता दूंगी जो उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। कह के पंडित की बीवी यहाँ से भागने लगी। तभी पीछे पंडित के दोस्त जाके बोले, रुक जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तभी पंडित की बीवी ने बोला, तुमने मुझे रोका क्यों। फिर पंडित के दोस्त ने बोला, ये सब पंडित जी की कहना है, पंडित जी चाहते हैं कि हम आदि नाग और नागिन को उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो अपने भविष्य खुद ही ढूंढेंगे और वो जानेंगे, तो हम लोग आदि नागिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ मयूरी शादी के लिए रेडी हो रही है और कह रही है, उफ़, इस शादी के लिए ना मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, मैं तो तंग आ गई हूँ इस शादी से। और अंदर तो पार्टी चल रही है। तभी अचानक बानी के सामने जय आ जाता है। बानी जय को देख के बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अचानक अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। कहते ना कहते जय का फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन था बानी के पास, लेकिन कॉल थी मयूरी की। अच्छा हुआ बानी ने नहीं देखा, वरना तो मामला बिगड़ जाता। तभी जय फ़ोन काट देता है और कहता है कि तुम मुझे किसी भी कीमत पर अंदर ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ सब लोग पार्टियाँ मना रहे हैं और खुशी कर रहे हैं। तभी अचानक बानी जय को लेके पीछे से आती है। तभी बानी अंदर आती है घबराते घबराते हुए। तभी अचानक सब लोग बानी की तरफ देख रहे थे। बानी तभी घबरा गई और उससे लगा कि सब लोगों ने शायद जय को देख लिया। तभी बानी पीछे पलट के दिखी, सब लोग उसके तरफ नहीं मयूरी की तरफ देख रहे थे। तभी बीर की चाचा की नाक में नागिन का गंध लगता है। तभी बीर की चाचा को शक होने लगा, यहाँ पे आसपास ज़रूर कोई इच्छाधारी नागिन है। दरअसल बात यह है कि ये मयूरी नहीं है, यह असल में जय है जो कि मयूरी की शक्ल लेके यहाँ पे आया है। इसलिए बीर की चाचा की नाक में गंध लग रहा था नागिन का। तो मयूरी जब लोगों से गले मिल रही थी तभी अचानक बानी को दिखाई दिया कि ये तो मयूरी नहीं है, ये जय है। तभी बानी घबरा गई और बोली, मुझे जय को यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये बोल के बानी बहुत घबरा गई और ये बानी सोचने लगी। तभी बीर के चाचा आके बीर को बोलती है, बीर, या मुझे आसपास खतरा दिखाई दे रहा है। बीर चक गया और बोला, आसपास खतरा मतलब कैसा खतरा। तभी बीर के चाचा ने बीर को बोला, यहाँ पे मुझे नागिन का गंध लग रहा है, आसपास का ये खतरा है, लगता है कोई इच्छाधारी नागिन है जो अपना रूप बदल के यहाँ आई है। तभी बीर सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, इच्छाधारी नागिन यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी बानी ये सब बातें सुन रही थी और वो घबरा गई।
बोली शायद अगर उनको जय के बारे में पता चल जाए तो जय मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे जय को किसी भी हालत से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी पंकी ने मयूरी को यानी जय को कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए। जय ने वो कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद उसने जाके वो कोल्ड ड्रिंक टेबल में रख दिया और फिर बीर की नज़र जाती है उस पर। बीर को कोल्ड ड्रिंक की ग्लास से बदबू आ रही थी नागिन का। तभी बीर ने देखा कि कोल्ड ड्रिंक के ग्लास पे लिपस्टिक लगा हुआ है। तो बीर जाके ध्यान से देखने लगा ये कोल्ड ड्रिंक की ग्लास पे ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक पिया किसने। तभी बानी ने देख लिया और उसे लगा जैक को शक हो जाएगा, इसलिए वो पटक से जाके उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को अपने हाथ में उठा ली और फिर उसने उस ग्लास को एक वेटर को दे दिया और बोला ये ग्लास तुम जाके किचन में रख देना। तभी बीर की पूरा शक बानी के ऊपर जाता है और बीर बानी के ऊपर कड़ी नज़र से देखता है कि बानी ने वो ग्लास अपने हाथ में क्यों लिया। बानी नागिन है क्या, वो बोल के वो बहुत कन्फ्यूजन में लग गया और बानी के ऊपर नज़र रखने लगा। तभी ऊपर से असली मयूरी आ रही थी। तभी जय ने देखा वो और जय बहुत घबरा गया, बोला अब तो शायद मैं मरने वाला हूँ। तभी बानी ने भी मयूरी को देख लिया था और उसे लगा अब तो जय मरने वाला है, शायद मुझे जय को किसी भी हाल से वहाँ से निकलना पड़ेगा बोल के बानी दौड़ से यहाँ से जाई और जाके पोंकी के ऊपर जानबूझ के पानी गिरा दिया, जिससे कि वो लोग की ध्यान बटे और जय वहाँ से निकल जाए। और जय वहाँ से निकल भी गया और जो मयूरी है वो आके यहाँ पे घुस गई। तभी बीर को बानी की इस हरकत देख के बीर को बहुत गुस्सा भी आया और उसको बानी के ऊपर और भी ज़्यादा शक होने लग गया। तभी मयूरी आगे बोलती है पंकी को, तुम्हारे कपड़ा भीगा हुआ क्यों है? पंकी ने बोला तुमने अभी अभी तो देखा बानी ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। मयूरी ने बोला मैं तो अभी आया हूँ। तभी पंकी के भाई ने बोला लगता है मयूरी ने ज़्यादा पी ली इसलिए उसको कुछ याद नहीं है। और वो लोग उस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। और फिर बानी ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम अपने पार्टी शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ जय घर में गया और बोला आज तो मैं बार बार बचा, लेकिन अब मुझे अपना गन छुपाना पड़ेगा और उस बीर को बानी से अलग करना पड़ेगा। फिर मैं बानी को मार के उसकी सारी शक्तियाँ हासिल कर लूँगा। ये बोल के बीर बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तभी जय मयूरी की रूम पे गया और जाके उसको जहर देके उसको सुला दिया और उसको बिस्तर के नीचे लेटा दिया और फिर जय फिर से मयूरी बन गया। तभी जय मयूरी को बोलता है तुम मरोगे नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ सुलाने का जहर दिया, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तुम यही पड़े रहो कि यहाँ से निकल जाता है। और नीचे सब लोग डांस कर रहे थे, बीर और बानी भी डांस कर रहे थे। तभी अचानक बीर ने बानी का हाथ पकड़ा और यहाँ से बानी को ले आया दूसरी तरफ। तभी बीर ने बीन निकाला। निकलते ही बानी का पूरा चेहरा लाल हो गया और बहुत घबराने लगी। और फिर बीर ने बीन बजाना शुरू कर दिया और लेकिन बानी खुद को कंट्रोल करके रख रही है, अपने असली रूप में नहीं आने दे रही है। लेकिन बीर बीन बजाते ही जा रहा है, बजाते ही जा रहा है, लेकिन बानी चुप रही। तभी बीर बानी के मुंह के सामने जाता है और वहाँ से जाके बीन बजाना शुरू कर देता है। और बानी तो बहुत घबरा गई, अब वो क्या करेगी। और बीन बजा रहा था। दूसरी तरफ जय का ऊपर भी असर होना शुरू हो जाता है और जय भी बहुत घबरा गया क्योंकि उसके पीछे पोंकी था। पोंकी उसको बहुत तंग कर रहा था। तभी जय को बहुत गुस्सा आता है और जय ने पोंकी को ऊपर से नीचे गिरा दिया। तभी सब लोग देख के चौंक गए और एक साथ इकट्ठे हो गए और बीर ने अपना बीन छोड़कर दौड़ के यहाँ आया और बोला ये ऊपर से गिरा कैसे, उसके साथ कौन था। तभी पोंकी के भाई ने बोला शायद उसने ज़्यादा दारू पी ली होगी इसलिए उसका सर चकराया और वो ऊपर से नीचे गिर गया, यही कारण हो सकता है। तभी वीर बहुत गुस्सा से यहाँ से निकलता है और उसके पीछे बानी भी जा रही थी और फिर सीधा आके मयूरी के कमरे में घुसा, लेकिन वो तो जय था। तभी वीर ने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मयूरी ने बोला नहीं मैं तो यहाँ मेरा सर चकरा रहा था इसलिए मैं सो गया। वीर को कुछ शौक होने लगा और वीर यहाँ से निकल गया। फिर जय अपना असली रूप पे आया और बानी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था यहाँ पे मत आने के लिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगी, कह रही थी। लेकिन वानी को तो यह पता नहीं था कि ये जिस जय की मदद कर रही है वो जय तो कोई और है, मतलब ये जय तो बुरा बन गया, ये तो वानी को पता नहीं था।
फिर बानी वहाँ से चला जाती है। उसके बाद जय चुप चुप के बानी के कमरे पे गया और जाके उसके अलमारी के अंदर घुस गया बानी के सारे बात सुनने के लिए। तभी बानी कमरे पे आती है और बोलती है, मुझे ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ बदला लेने आई थी। मैंने शायद किसी बेकसूर का बदला ले लिया, शायद बीर की बाई बेकसूर था। तभी उसको याद आती है, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने बीर की बाई को नहीं मारा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है बीर की बाइक को किसी और ने मारा। कह के बानी को बहुत कन्फ्यूजन होता है और बानी ने कहती है कि मुझे इसको पता लगाना पड़ेगा। तो बानी चले जाने के बाद जैक अलमारी से निकालता है और वो कहता है, अगर बीर की बाइक को तुमने नहीं मारा, ये तुम्हें पता चल भी जाता है तो तुम क्या कर लोगे, तुम्हें तो मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। ये कह के जय बानी की एक साड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जय मयूरी बन के बीर के पास आके बैठती है। तभी बीर के नाक में नागिन का गंध लगता है और बीर को शक होने लगता है। जय तो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। जय ने बीर को बोला, सॉरी, मैंने बानी का साड़ी मांग के पहनी है। इसका मतलब कि बीर को शक हो कि ये बदबू बानी के साड़ी से आ रही है। तभी बीर को याद आता है, अरे यह साड़ी तो बानी ने पहनी थी, उसका मतलब उसकी साड़ी से नागिन का बदबू आ रहा है क्या। बीर को शक होने लगा। तो मयूरी यानी जय ने बीर को बोला, मुझे लगता है पोंकी को ऊपर से किसी ने गिराया है। यह तो तय है कि घर के कोई आदमी नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा आदमी होगा। कह के मयूरी यहाँ से चली जाती है। तभी बीर को शक होता है कि कहीं बानी ने तो नहीं गिराया पोंकी को। फिर बीर कहता है, मुझे बानी के लिए कुछ जाल बिछाना पड़ेगा, जिस जाल में बानी फंसे और मुझे पता चले कि बानी असल में नागिन है या नहीं। और फिर ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।